हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ईपीएफओ पेंशन योजना में 10 साल की नौकरी के बाद पेंशन कैसे और कितनी मिलेगी, पूरी जानकारी बताने वाला हूं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जो भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले आपको पता। वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं और आपको बता दें कि ईपीएफओ पेंशन योजना 10 साल की नौकरी के बाद पेंशन कैसे और कितनी मिलेगी, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। भारत में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा संचालित कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 संगठित क्षेत्र कर्मचारी के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना खास कर उन कर्मचारियों के लिए है जो कम से कम 10 साल तक की नौकरी कर ईपीएफ में योगदान देते हैं। इस योजना के तहत कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन मिलती है, जिससे वह अपने जीवन के बाद के चरण में आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सके। आपको बता दें कि इस वीडियो से हम समझेंगे कि ईपीएफओ के नियम के अनुसार 10 साल की नौकरी के बाद पीएफ खाताधारकों को कितनी पेंशन मिलती है, पेंशन की गणना कैसे होती है, पेंशन पाने में शर्त क्या है और पेंशन से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां क्या है। तो आपको बता दें कि ईपीएफओ रूल 10 साल की नौकरी के बाद पीएफ खाताधारकों को कितनी पेंशन मिलेगी। तो आपको बताते चले कि ईपीएफ की कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत यदि कोई कर्मचारी कम से कम 10 साल तक की नौकरी करता है ईपीएफओ में, तो नियमित योगदान देता है, तो वह पेंशन पाने की हकदार बन जाता है। पेंशन की शुरुआत आमतौर पर 58 साल की उम्र के बाद होती है। ईपीएफओ पेंशन पाने के लिए मुख्य शर्त न्यूनतम सेवा अवधि 10 साल तक की पेंशन शुरू होने की अवधि 58 साल। ईपीएफओ में पंजीकृत सदस्य होना जरूरी है। नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का योगदान आवश्यक है। पेंशन की गणना कर्मचारी की अंतिम वेतन और सेवा अवधि के आधार पर होती है। पेंशन की गणना का फॉर्मूला आपको बता दें कि मासिक पेंशन की गणना के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। मासिक पेंशन पेंशनेबल सैलरी मल्टीप्लाई पेंशनेबल सेवा यानी कि साल डिवाइडेड बाई 70 टैक्स मासिक पेंशन, जो आपको बता दें कि पेंशनेबल सैलरी टाइम्स टैक्स पेंशनेबल सेवा साल और 70 से डिवाइड मासिक पेंशन इक्वल टू पेंशनेबल सैलरी मल्टीप्लाई पेंशनेबल सेवा साल। तो जहां आपको बता दें कि पेंशनेबल सैलरी अंतिम 60 महीने 5 साल की औसत बेसिक सैलरी प्लस डीए पेंशनेबल सेवा ईपीएस में योगदान के साल। उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे कि अगर किसी कर्मचारी की पेंशनेबल सैलरी 15,000 है और उसे 10 साल तक की नौकरी की है, तो उसकी मासिक पेंशन 15,000 गुना 1070 बराबर आपको 2,143 मल्टीप्लाई बाई 15 टाइम जो है वो, और उसके बाद जो है आपको बता दें कि 21,43 रुपया जो है पेंशन में, यानी कि 10 साल की न्यूनतम सेवा पर भी कर्मचारी को लगभग 21,43 रुपये प्रति माह पेंशन मिल सकती है। पेंशन की न्यूनतम अधिकतम सीमा न्यूनतम पेंशन 1,000 अधिक मासिक पेंशन 7,500 द्वारा बढ़ाने की मांग जारी है। पेंशन लेने की उम्र से पहले रिटायरमेंट पर कटौती। अगर कोई कर्मचारी 58 साल से पहले पेंशन लेना चाहता है तो हर साल के लिए पेंशन 4% की कटौती होती है। उदाहरण के लिए, और 54 साल की उम्र में पेंशन लेने पर 16% कटौती होगी। 60 साल के बाद पेंशन में वृद्धि। अगर कोई 58 साल के बाद भी पेंशन क्लेम नहीं करता है तो 60 साल की उम्र में 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़ोतरी के साथ पेंशन मिलेगी। हम आपको बताते चले कि ईपीएस पेंशन योजना के अन्य महत्वपूर्ण पहलू, कर्मचारी और नियोक्ताओं को योगदान। कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 12% ईपीएफओ को योगदान करते हैं। इसमें नियोक्ता 8.33 हिस्सा ईपीएस पेंशन योजना में जाता है और बाकी ईपीएफ जमा होता है। पेंशन का लाभ, यह पेंशन योजना कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद नियमित मासिक आय प्रदान करती है, जिससे वह आर्थिक रूप से सुरक्षित रहते हैं। पेंशन के प्रकार, सुपरवेशन पेंशन में आपको 58 साल की उम्र के बाद शुरू होती है। विधवा विधुर पेंशन कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को मिलती है। निष्क्रियता पेंशन कर्मचारी की असमर्थता की स्थिति मिलती है। पेंशन क्लेम प्रक्रिया पेंशन के लिए ईपीएफओ के माध्यम से किया जाता है। इसके लिए कर्मचारी आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं और पेंशन फॉर्म भरना होता है। तो हम आपको बताते चले कि ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 10 साल की नौकरी करने पर पीएफ खाताधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सुरक्षा योजना है। 10 साल की न्यूनतम सेवा पूरी करने पर कर्मचारी को पेंशन मिलने की अधिकार होता है, जो कि 58 साल की उम्र के बाद शुरू होती है। पेंशन की राशि कर्मचारी के अंतिम वेतन और सेवा के अवधि पर निर्भर करती है। सरकार ने पेंशन की न्यूनतम राशि 1,000 रुपये प्रति माह निर्धारित की है, जबकि अधिकतम पेंशन 7,500 तक हो सकती है। 58 साल से पहले पेंशन लेने पर कटौती होती है और 60 साल तक के बाद पेंशन में बढ़ोतरी मिलती है। तो आप इस योजना के तहत कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सहायता मिलती है, जिससे वह सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि अगर आप भी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं तो आपके लिए जो ये जानकारी बेहद जरूरी है, क्योंकि आपको जो है रिटायरमेंट करने के बाद, क्योंकि आय का जो है स्रोत रिटायरमेंट करने के बाद हर व्यक्ति का खत्म हो जाती है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। लेकिन ये जो है पेंशन जो है, आपको बता दें कि ये रामबाण इलाज होता है, क्योंकि पेंशन मिलती है तो आदमी को जो है आर्थिक किसी दवाई और परिवार की खर्चा भी चलाने में समर्थ रहते हैं।
तो आपको बता दें कि अगर आप पीएफ एक प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं तो ईपीएस 95 पेंशन में अब बहुत बड़ा जो है बदलाव होने वाला है। अब 7,500 रुपये तक की पेंशन मिलने की संभावना है। तो हम आपको बताते चलें कि यह जानकारी ईपीएफओ के द्वारा वर्तमान नियमों और सरकारी घोषणाओं पर आधारित है। पेंशन राशि कर्मचारी के वेतन, सेवा अवधि और योगदान पर निर्भर करता है। नियमों के समय समय पर बदलाव हो सकते हैं, इसलिए पेंशन से जुड़ी अंतिम जानकारी के लिए ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी कार्यालय से संपर्क करना उचित रहेगा। इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी सामान्य समझ के लिए व्यक्तिगत मामलों में विशेष सलाह लेना बेहतर होगा। तो हम आपको बता दें कि अगर किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो आप अपने नज़दीकी ईपीएफओ कार्यालय जरूर विजिट करें और वहां से विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। तो ये आपको जानकारी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेगा एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।